थोड़े आदित्यनाथ है कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ झूसी थाने में पोक्सो के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज के पोक्सो कोर्ट ने शनिवार 21 फरवरी को यह आदेश दिया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके ये आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात पर केस दर्ज करने के आदेश जारी किए। अदालत ने 13 फरवरी को अपना आदेश रिजर्व रखा था। माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अविमुक्तेश्वरन जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है। प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। कोर्ट के आदेश पर शंकराचार्य ने कहा कि यौन शोषण का केस फर्जी साबित होगा। ये बनाया हुआ मामला है। वह रामभद्राचार्य का एक चेला है जो हिस्ट्री शीटर है। उसने पहले भी लोगों के ऊपर झूठे केस किए हैं। वह लोगों को धमकाता है, धन उगाही करता है। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है, उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी। इस पूरे मामले पर आम लोगों की प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। योगेश मीना नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि पहले अपमान किया, बात नहीं बनी, फिर डराया, फिर बात नहीं बनी, तब प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एडीजे पोक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने यौन शोषण के आरोप में मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए। जिस आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज की शिकायत पर शंकराचार्य जी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश हुए हैं, उनके आपराधिक रिकॉर्ड देखिए। अब आप सोच सकते हैं कि एक पार्टी विशेष का विरोध करने पर आपके साथ क्या क्या किया जा सकता है। अब एक बार पूरा केस समझ लेते हैं। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि गुरुकुल की आड़ में वह बाल उत्पीड़न करते हैं। कोर्ट के नोटिस पर अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने 10 फरवरी को जवाब दाखिल किया था। 13 फरवरी को जज विनोद कुमार चौरसिया ने मामले की सुनवाई की थी। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने मामले की वकालत खुद की थी। उन्होंने जज से कहा था कि 2 शिष्यों ने मेरे पास आकर अपने साथ हुए यौन शोषण की कहानी सुनाई है। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच करनी चाहिए। मुझे न्यायपालिका में ही इंसाफ की उम्मीद है। शंकराचार्य के वकील ने इसका विरोध किया था, कहा था कि ये सिर्फ आरोप है, हमें केस की तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस पर आशुतोष महाराज ने जज से कहा था कि मेरी कार को बम से उड़ाकर मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, मेरी हत्या हो सकती है। आपको यौन शोषण का शिकार हुए बच्चों के बयान सुनने चाहिए। इसके बाद जज ने कोर्ट रूम को खाली कराने का आदेश दिया था। कमरे में सिर्फ दोनों पक्षों के वकील ही
मौजूद थे। इसके बाद बच्चों को कोर्ट रूम में लाया गया। बच्चों ने जज के सामने अपने साथ हुए शोषण की कहानी सुनाई थी। ये सारे बयान बंद कोर्ट रूम में अंदर हुए थे। इन बयानों को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया ने आशुतोष महाराज से कुछ सवाल भी पूछे थे। कहा था कि आप इन पीड़ितों के क्या हैं, अभिभावक किन आधार पर बने। तब आशुतोष महाराज ने कहा था कि गुरु परंपरा के मुताबिक मैं न्याय के लिए आया हूँ, पीड़ितों को कहीं न्याय नहीं मिला तो इन बच्चों ने मुझसे संपर्क किया। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर होगी या केस डिसमिस होगा, इसके लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। 21 फरवरी को फैसले के दौरान कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद से झूसी थाने में मामला दर्ज है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सकते हैं, जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।